वैद्य सहचर कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन समय की बात है। धवलपुर नगर में देवगुप्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। नगर में उसके कई व्यवसाय थे। बड़े व्यवसायों, उनकी खींचतान और तनाव के कारण वह कई बीमारियों से ग्रस्त हो गया था। कई चिकित्सक उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन उसे कोई आराम नहीं था। एक दिन बातों बातों में उसने एक मित्र से इस बारे में बात की। मित्र ने उससे पूछा, क्या तुमने अनंत भट्ट नामक चिकित्सक से परामर्श किया, या वह भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पाया? देवगुप्त को जानने की उत्सुकता हुई कि यह व्यक्ति कौन था। उसके मित्र ने कहा, अनंत भट्ट नगर से कुछ दूर पर अपने आम के बगीचे के बीच बनी कुटिया में रहता है। वह उन्हीं लोगों का इलाज करता है जो उसके घर पर जाकर उससे परामर्श लेते हैं। देवगुप्त ने मित्र से कहा कि वह उसके कहे अनुसार करेगा, लेकिन फिर उसने अपने नौकर को अनंत भट्ट को बुलवाने उसकी कुटिया पर भेज दिया। नौकर तुरंत गया और कुछ समय बाद अनंत भट्ट के लिखे संदेश के साथ वापस आया। उसमें लिखा था, मुझे आपकी सेवा करके अति प्रसन्नता होगी, लेकिन मेरी कुछ नीतियां हैं। जिस किसी को भी मेरी चिकित्सा की आवश्यकता होती है, उसे व्यक्तिगत रूप से आकर मुझसे मिलना होता है। हाँ, यदि वह चलने फिरने की स्थिति में ही ना हो तो बात अलग है। कृपया कल सुबह सूर्योदय के बाद पैदल मेरे घर आइएगा। देवगुप्त को यह बात अच्छी तो न लगी, फिर भी वह अगली सुबह पैदल अनंत भट्ट के पास गया। अनंत भट्ट ने उसका स्वागत किया और पूछा, मैंने आपको सुबह सुबह इतनी दूर पैदल चलवा दिया, उम्मीद है आपको बहुत तकलीफ नहीं हुई होगी। देवगुप्त ने कहा, घर से चलने के पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन इतने सालों में मैंने कभी सुबह कहीं पैदल जाने का नाम नहीं लिया। सुबह पैदल चलना मुझे तो अच्छा ही लगा। मुझे कई आवश्यक काम करने हैं। कृपया अपनी चिकित्सा आरंभ कीजिए, मुझे जल्दी से लौटना भी है। अनंत भट्ट ने कहा, ओह ऐसा है, ठीक है, तो आप सुबह की सारी गतिविधियां पूरी कर लीजिए और बगीचे के पास बहने वाली नदी में नहाकर वापस आ जाइए। देवगुप्त अब भी व्यग्र था। वह उस दिशा में पैदल ही चला गया। उसके वापस आने पर अनंत भट्ट ने उससे पूछा तो देवगुप्त ने बताया कि वह वास्तव में बहुत तरोताज़ा करने वाली बात रही। तब अनंत भट्ट ने कहा, चलिए पहले हम नाश्ता कर लें और फिर आपके इलाज के बारे में बात करेंगे। और देवगुप्त को अपनी कुटिया के भीतर बुलाया। वहां पर उसकी पत्नी ने उन्हें कुछ सादा भोजन परोसा। देवगुप्त को अपनी थाली के भोजन को ध्यानपूर्वक देखते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपको हर बार अच्छे पकवानों और मीठे पेय खाने पीने की आदत है, लेकिन कृपया हमारे यह सादा भोजन परोसने पर क्रोधित ना हो। मेरी पत्नी के हमारे अतिथियों को केवल वही पकाकर परोसने की प्रथा बनाई है जो हम अपने बगीचे में उगाते हैं। देवगुप्त ने अपनी थाली का सारा भोजन समाप्त किया और संतुष्टिपूर्ण मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे भोजन के बारे में थोड़ी रुचि होने लगी है। यद्यपि मुझे कम ही परोसा गया था, फिर भी मुझे अच्छा लगा। मुझे और मांगने का मन नहीं हुआ। फिर वे बगीचे में गए और एक आम के पेड़ के नीचे एक झूले पर बैठ गए। देवगुप्त ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे पास करने के लिए कई काम हैं। क्या अब हम मेरी दवा के बारे में बात करेंगे? अनंत भट्ट ने उसे मानव शरीर के प्राकृतिक कामकाज और उसे प्रभावित करने वाली बीमारियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। झूले पर झूलते और यह सुनते सुनते देवगुप्त को झपकी आ गई। कुछ ही देर बाद वह एक झटके से उठा और बोला, कृपया मुझे माफ़ कीजिए, मैं ना जाने कब सो गया था। मुझे तो अनिद्रा रोग है और ऐसे सो जाने पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या आप मुझे मेरी दवा के बारे में बताएंगे? अनंत भट्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दवा तो शुरू हो चुकी है। मेरे सहचर 6 वैद्यों ने आपकी चिकित्सा प्रारंभ कर दी है। देवगुप्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अचरज से पूछा, 6 वैद्य? इस पर अनंत भट्ट ने उत्तर दिया, सूर्य, बयार, ठंडा पानी, व्यायाम, पौष्टिक आहार और आराम, इनसे बड़े कोई वैद्य नहीं हैं। कई कामों में व्यस्त आप जैसे लोग इन 6 वैद्यों पर ध्यान नहीं देते, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए मैंने आपको सुबह पैदल ही मेरे पास आने को कहा था। फिर मैंने आपको ठंडे पानी में नहलाया, फिर हल्का भोजन कराया और आप पहले ही मान चुके हैं कि यह सब आपको अच्छा लगा। आपको आराम महसूस हुआ क्योंकि आपने इन 6 वैद्यों पर ध्यान दिया। यहाँ तक कि अनिद्रा होने के बाद भी आप सो गए। क्या इन 6
वैद्यों का इलाज काफ़ी नहीं। हाँ, किसी और मदद के लिए मैं 7वें वैद्य के रूप में उपस्थित हूँ। देवगुप्त की आंखें खुल गईं। उसने हाथ जोड़कर अनंत वर्मा का धन्यवाद किया और बोला, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। अभी तो मैं आपके 6 वैद्यों के इलाज से संतुष्ट हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि मुझे अधिकतम समय तक 7वें वैद्य की सहायता की आवश्यकता ना पड़े। इसके बाद वह हल्का और प्रसन्नचित्त महसूस करता हुआ वापस अपने घर की ओर लौट पड़ा। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।